तेरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भक्त परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी है तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा है, वो तो भौंक ही रहा है, आते ही पाड़ू खाऊं इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है, ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्म मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, यानी क्रोस मार दूं पे सब पे, अर्जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, और ये इतने गवाह भगवान के, कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है, काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण में आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, तिनको कबू लाग नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। दरिया, परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहाँ से मुझे ये लाभ हो गया, वहाँ से ये लाभ हो गया, कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं,
वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, खेत सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर झरने से हैं, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है यह दरिया सत कबीर, यानी यहाँ भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहाँ का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा।